किसान भाइयों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप जो इस मक्खी को देख रहे हैं, ये मक्खी अदरक की फसल के लिए बहुत ही घातक साबित हो सकती है और देखते ही देखते कुछ समय में ये आपकी अदरक की पूरी फसल को बहुत ही खतरनाक तरीके से बर्बाद भी कर सकती है। तो किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंद मक्खी के बारे में कि ये मक्खी क्या होती है और अदरक की फसल में जो कंद आता है उसको कैसे नुकसान पहुंचाती है और इसको नियंत्रण कैसे करना है और कौन से महीने में इसका प्रकोप ज़्यादा मात्रा में देखा जाता है। तो आज हम बहुत ही विस्तार से बात करेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो किसान भाइयों, अभी जो आप देख रहे हैं इस मक्खी को आप अच्छे से देखें और अगर आपके प्लॉट पर भी इस प्रकार की मक्खी नज़र आती है तो वीडियो में बताई गई दवाओं का प्रयोग करके आप इस मक्खी को नियंत्रण कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये मक्खी आखिर होती क्या है। तो ये जो मक्खी होती है इसको हम एक प्रकार से कंद मक्खी कहेंगे। उदाहरण के लिए आपको यहाँ पर एक बात ये बता दूँ कि जैसे कोई भी हम फल वाली फसल लगाते हैं, जैसे कि तरबूज हो गया, टमाटर हो गया, उसी के साथ साथ कोई भी अगर आप XYZ फल की वाली फसल लेते हैं और जो फल मक्खी होती है वो अगर फल पर डंक मार देती है तो वहाँ से फल पूरा ख़राब हो जाता है और धीरे धीरे वो फल अंदर से ख़राब होकर गिर जाता है। तो उसी प्रकार ये भी एक कंद मक्खी है और अदरक के कंद में अगर ये डंक मार दे तो जो अदरक में जहाँ से डंक मारती है वहाँ से ये घाव बनता है और घाव के अंदर फंगस लगती है और फिर वो फंगस धीरे धीरे फैलती है और फिर अदरक में सड़न लगना शुरू हो जाती है। तो किसान भाइयों, इससे सड़ा हुआ अदरक अगर आप देखेंगे तो वो अंदर से बिल्कुल पिलपिला हो जाता है और अदरक पूरी तरीके से एक प्रकार से पानी हो जाती है। अगर आप उसको दबाएंगे तो वो पूरा पिलपिला होकर आपको दिखाई देगा। तो किसान भाइयों, ये जो मक्खी होती है दो प्रकार की होती है और एक मेल मक्खी होती है और एक फीमेल मक्खी होती है। तो जो मेल मक्खी होती है वो करीब 5 से 7 फीमेल मक्खियों के संपर्क में आती है और अगर एक फीमेल मक्खी के बारे में अगर हम बात करें तो एक फीमेल मक्खी 50 से 60 अंडे ज़मीन के अंदर मिट्टी में देती है और उन अंडों से फिर और नई मक्खियाँ पैदा होती हैं और फिर धीरे धीरे इनकी जो तादाद होती है वो बढ़ती जाती है। तो इसका अगर आपको अपने अदरक के प्लॉट में प्रकोप दिखाई दे रहा है तो आप इसको हल्के में न लें और बहुत ही अच्छे से और जल्दी से इसको कंट्रोल कर ले। और जो सितंबर और अक्टूबर का महीना होता है उसमें इस मक्खी का प्रकोप बहुत ही ज़्यादा मात्रा में दिखाई देता है और जो सितंबर अक्टूबर का महीना होता है इसी समय ये मक्खी का प्रकोप बढ़ता है। और किसान भाइयों, एक ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप अदरक में अच्छे से मिट्टी चढ़ा देते हैं, अदरक की जो नए कंद होते हैं वो अगर खुले नहीं रहते हैं, मिट्टी से अच्छे से ढके हुए रहते हैं तो ये मक्खी ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती है। क्योंकि अदरक में अगर हम मिट्टी कम लगाते हैं, मिट्टी कम चढ़ाते हैं, मिट्टी की बार कम लगाते हैं तो जो अदरक की गांठें ज़मीन से बाहर निकल आती हैं या फिर जो गांठें खुली रह जाती हैं और जो कंद है वो अगर खुला रह जाता है तो फिर उस कंद पर ही ये सीधा आक्रमण करती है और उस कंद में डंक मारती है और जैसे ही डंक मारती है वहाँ पर अदरक के कंद में घाव बनता है और घाव बनने के बाद उसमें फंगस लगती है और वो फंगस फिर धीरे धीरे अदरक में सड़ का रूप ले लेती है। तो इस बात का आप बहुत ही अच्छे से ध्यान रखें और अदरक में मिट्टी अवश्य रूप से चढ़ाएं, कम से कम 2 बार 3 बार ज़रूर चढ़ाएं और आखिर में जब आपको ऐसा लग रहा है कि अदरक की दोनों क्यारियाँ आपस में मिलने वाली है तो उस समय आप निश्चित होकर बहुत ही अच्छे से मिट्टी ज़रूर लगाएं। और किसान भाइयों, अब हम जान लेते हैं कुछ जैविक और रासायनिक दवाइयों के नाम जिनका उपयोग करके आप इस मक्खी को आसानी से नियंत्रण कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जैविक के बारे में जानेंगे। तो जैविक के लिए आपको मेटारिजियम का उपयोग करना होगा और मेटारिजियम आप ड्रिप में छोड़ सकते हैं या फिर आप ऐसे भी स्प्रे भी कर सकते हैं। तो मेटारिजियम एनासोप्ली का उपयोग कर सकते हैं और ड्रिप में अगर आप डाल रहे हैं तो 2 किलो आप ज़रूर डालें और 2 किलो के हिसाब से ही इसको ड्रिप में चला दें। तो जिससे अगर मक्खी ने ज़मीन में अंडा भी दिया होगा या फिर
जैसे ही वो मक्खी अदरक के संपर्क में आएगी तो मर जाएगी। तो आप मेटाराइजियम एनासोप्ली का उपयोग कर सकते हैं। और अगर आप रासायनिक तरीके से इसको नियंत्रण करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको तो क्विनाल्फास का उपयोग आप 15 लीटर पानी के साथ करीब 40 ml मिलाकर कर सकते हैं और करीब 2 से 3 स्प्रे आपको करने की आवश्यकता होगी। तो आसानी से यह जो मक्खी है उसको कंट्रोल आप कर लेंगे। और इसी के साथ साथ आपको एक प्रकार के गैस पॉइजन का भी उपयोग करना होगा। जैसे कि आप किसी भी कीटनाशक के साथ गैस पॉइजन मिलाते हैं तो वो कीटनाशक अच्छे से काम करती है। तो उसी प्रकार आप इसमें भी एक प्रकार का गैस पॉइजन ज़रूर यूज़ कर ले, जैसे कि डाइक्लोरोवास या फिर कर्टाप हाइड्रोक्लोराइड। तो इन दोनों में से आप कोई भी एक इसके साथ क्विनाल्फास के साथ उपयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा आप पीले ट्रैप लगाकर भी इस मक्खी को नियंत्रण कर सकते हैं। जब मक्खी छोटे रूप में होती है तो वो क्या होता है कि ये मक्खी पीले ट्रैप की ओर आकर्षित होती है और उन पर जाकर बैठती है और वहीं पर चिपक जाती है और चिपकने के बाद मर जाती है। तो आप इस प्रकार से भी पीले ट्रैप का यूज़ अगर कर लें तो उस तरीके से भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो 1 एकड़ में करीब आप 12 से 15 पीले वाले ट्रैप ज़रूर लगा लें। तो किसान भाइयों, इस प्रकार आप कुछ 4 से 5 प्रकार की सावधानियों को रख कर इस मक्खी से अदरक की फसल को बचा सकते हैं। जैसे कि मिट्टी आपको अच्छे से लगाना है, कोई भी अदरक की जो कंद होती है उसको खुला नहीं रहने देना है। उसी के साथ साथ आप मेटाराइजियम का उपयोग कर लें। मेटाराइजियम का ड्रिप से उपयोग कर लें करीब 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। और आप उसमें स्प्रे के अंदर आप क्विनाल्फास के साथ डाइक्लोरोवास या फिर कर्टाप हाइड्रोक्लोराइड का उपयोग कर ले। तो किसान भाइयों, क्विनाल्फास का उपयोग आपको 15 लीटर पानी के साथ करीब 40 ml के लगभग करना है। और जो डाइक्लोरोवास नुआन का अगर आप उपयोग कर रहे हैं इसके साथ, तो उसको आपको 25 ml 15 लीटर पानी के साथ मिलाकर दोनों दवाइयों को स्प्रे करना है। और स्प्रे आपको 8 दिन के अंतराल से करने हैं ताकि आप काफ़ी अच्छे तरीके से इस मक्खी का नियंत्रण कर लें। तो किसान भाइयों, अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो दोनों प्रकार से आप उपयोग करें, जैविक भी और रासायनिक भी। जैविक में आप मेटाराइजियम को ड्रिप से चला दें और उस पर 2-4 दिन के बाद ऊपर से स्प्रे क्विनाल्फास और नुआन या फिर कर्टाप हाइड्रोक्लोराइड का कर दें। तो किसान भाइयों, यह थी मक्खी या फिर कंद मक्खी के बारे में जानकारी। और आपको अदरक के बारे में ऐसी बहुत ही बारीकी से जानकारी मिलती रहेगी समय समय पर। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। और उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारे वीडियो जल्दी आते हैं। तो इस प्रकार से आपको वीडियो लाइक ज़रूर करना है। तो किसान भाइयों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा। जय जवान जय किसान। धन्यवाद।